रोज से देखा है उसको, हम क्षमा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आँखों में कोई चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। हेलो आर्मी, वेलकम टू बैक माय चैनल एंड हाउ आर यू? आई होप ऑल्सो फाइन। तो आर्मी ये फेयर लव का पार्ट 21 है, सो आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगे। आप चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले आर्मी पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बोलो जिमिन, चुप क्यों हो? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? जो सुगा कह रहा है वो क्या सच है? क्या सुगा ने तुमसे अपनी दिल की फीलिंग्स कन्फेस की है? तुम्हें ये बात पता थी? जंगुक देख, इसमें जिमिन की कोई गलती नहीं है। जितनी भी गलती थी मेरी थी, तो प्लीज उसे फोर्स मत कर। शट अप शुगा, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूँ, तो प्लीज उसमें मत बोलो। और तुम जिमिन चुप क्यों हो? हाँ, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? क्या तुम्हें ये सब बात पता थी? तुमने फिर भी मुझे नहीं बताई। हाँ भैया, मुझे ये बात पता थी क्योंकि सुगा ने मुझे प्रपोज किया था, बट मैं उससे प्यार नहीं करती भैया, इसीलिए मैंने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। एंड इसे क्या फर्क पड़ता है कि वो मुझसे प्यार करता है? ये तो फीलिंग्स होती है ना, जो किसी के लिए भी आ जाती है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है भैया? प्लीज उससे गुस्सा मत होना। जिमिन, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं तुम मुझे मत बताओ। एंड हाँ शुगा, मैं इस बात से गुस्सा नहीं हूँ कि तुम मेरी बहन से प्यार करते हो, बल्कि मैं इस बात से गुस्सा हूँ कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड होने के बावजूद तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई, इतनी बड़ी बात। शुगा तुम तो जानते हो ना कि मैंने तुमसे आज तक कोई भी सीक्रेट नहीं रखा, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, लेकिन तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छिपाई? मुझे इस बात से ज्यादा बुरा लगा है। आई एम सॉरी जंकुक, बट मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि अगर तुझे ये बातें को बताऊंगा तो तुझे लगेगा कि मैं जिमिन को गलत नजर से देख रहा हूँ, और मैं ये नहीं चाहता था कि तुझे ये लगे, इसलिए मैंने तुझे नहीं बताया। आई एम सॉरी जंकुक। अब सॉरी बोलने का कोई फायदा नहीं है, तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई है, इसके लिए मैं तुझे इतनी आसानी से माफ करने वाला हूँ नहीं। इट्स ओके सुगा, भाई अभी नाराज है ना, बाद में वो ठीक हो जाएंगे, तब तुमसे बात करेंगे। एंड यू नो, ये बात तुम्हें कैसे पता चली कि शुगा मुझसे प्यार करता है? वो एक्चुअली जिमिन, जिस तरह शुगा तुम्हें देखता था, मुझे नहीं लगता था कि वो तुम्हें बहन मानता है। एंड मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा था, सो इसीलिए मैंने बोला। एंड जिमिन, अब मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है क्योंकि रात बहुत हो गई है, मुझे घर जाना होगा। ओके फाइन, तुम जाओ, बाय बाय जिमिन, गुड नाइट। जिमिन, एटलीस्ट तुम तो मेरी बात समझो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो ठीक इंसान नहीं है, प्लीज तुम उससे शादी मत करो, वो ऑलरेडी शादीशुदा था, उसने तो अपनी वाइफ को भी मार दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है जिमिन, प्लीज तुम मुझसे शादी मत करो, वो तुम्हें भी मार देगा। शुगा प्लीज अब रहने दो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। बात नहीं करनी? पर क्यों नहीं करनी? सवाल तुम्हारे फ्यूचर का है, तुम्हारी उसके साथ शादी हो जाएगी तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और तुम कह रही हो कि बात नहीं करनी है, तो मैं और क्या करूं? तुम बात ही ऐसी कर रहे हो कि मुझे तुम्हारी बात सुनना पसंद नहीं है। तुम ऐसा बोल रहे हो, उसकी शादी हो चुकी है, अगर उसकी शादी हो गई हो तो वो मुझे बताता नहीं क्या? और सबसे बड़ी बात कि भैया ने उसे मेरे लिए पसंद किया है, तो सब कुछ देख के पसंद किया होगा। भैया भी बोल रहे थे, और यंगो भी वही कह रहा था कि उसकी सिर्फ एक मॉम है और कोई नहीं है, और तुम कह रहे हो कि उसकी एक वाइफ थी। तुम कुछ भी बोलोगे तो क्या मैं सुन लूंगी? जिमिन, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब झूठ कह रहा हूँ? और मैं झूठ क्यों बोलूंगा? हाँ, बिकॉज तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम नहीं चाहते हो कि मैं युनबो से शादी करूं, है ना? तुम उसे शुरू से ही नहीं पसंद करते थे, मुझे पता था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था सुगा कि तुम उसे बुरा साबित करने के लिए झूठ भी बोलोगे, और वो भी ऐसा झूठ। फाइन, तुम्हें मेरी बात झूठ लगती है ना? कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये बात साबित करके दिखाऊंगा कि वो एक नंबर का झूठा है, और उसके साथ साथ खूनी भी है। ओह गॉड, क्या हो रहा है ये सब? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। गॉड प्लीज सब कुछ ठीक कर दो। एंड सुगा, मुझे नहीं लगा था कि मैंने तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी वजह से तुम मेरी शादी तोड़वाओगे, बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ करती हूँ।
ऐसे ही इनके दिन कटते जाते हैं। सुगा बहुत खुश रहता है लेकिन वो युनहो का सच नहीं ला पाता है। एंड जंगकुक भी कब तक सुगा से नाराज रहेगा, आखिर वो है तो उसका फ्रेंड ही ना, इसलिए वो उसे माफ कर देता है। भैया भैया प्लीज मान जाओ ना, ज्यादा देर नहीं लगेगा, बस थोड़ी देर लगेगा। मेरे फ्रेंड ने मुझे बुलाया था, मुझे जाना है भैया प्लीज। वहाँ पर सारे फ्रेंड्स मिलेंगे। जब से कॉलेज खत्म हुआ मैं किसी से मिल भी नहीं पाई हूँ। प्लीज भैया मना मत करो प्लीज। ओके फाइन, मान लेता हूँ तेरी बात, तुझे जाने दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, मैं भी तेरे साथ चलूंगा, क्योंकि ऐसी जगहों पर मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ने वाला। क्या आप भी चलोगे? नहीं भैया, आपको सब पहचानते हैं, मेरी सारी फ्रेंड्स पहचानती हैं आपको। नहीं, मैं आपको नहीं ले जाऊंगी। उन्हें पता है कि आप एक पुलिस ऑफिसर हो और कितने स्ट्रिक्ट हो। अगर आप रहोगे तो हम खुल कर एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे। नहीं भैया प्लीज मुझे जाने दो ना, और वैसे भी वहाँ पर सारे मेरे फ्रेंड्स रहेंगे, वहाँ पर मुझे क्या खतरा होगा। जिमिन तुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? एक तो वो रात को पार्टी होगी और मैं तुझे अकेला छोड़ दूँ, वो भी क्लब में? बिल्कुल भी नहीं, तू अकेले तो नहीं जाएगी। अब एक ही रास्ता है, तुझे शुगा को अपने साथ ले जाना होगा। उसे तो तेरी फ्रेंड्स नहीं पहचानती है ना, और अगर शुगा तेरे साथ रहेगा ना तो मुझे तेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं होगी। मैं बेफिक्र हो सकता हूँ क्योंकि वो बिल्कुल मेरी तरह तेरा ख्याल रखता है। क्या शुगा? लेकिन भाई उसे क्यों परेशान करना, वो खामखा परेशान हो जाएगा। पता नहीं वो किसी काम में बिजी हो तो। नहीं वो फ्री है, उसने मुझे बताया था। एंड हाँ, अगर तू उसे नहीं ले जाएगी तो तुझे नहीं जाना। अब खुद डिसाइड कर ले, तुझे ले जाना या फिर नहीं। अच्छा ठीक है भाई, मैं ले जाऊंगी, बट मुझे पार्टी में जरूर जाना है। ओके फाइन, तो मैं शुगा को कॉल करके बता देता हूँ। आर्यन आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ जीनू, लेकिन सिर्फ मैं नहीं, तुम भी, हम दोनों ही जा रहे हैं। क्या? मैं भी? लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? वो एक्चुअली हम ते का रिश्ता पक्का करने के लिए जा रहे हैं। व्हाट? ते का रिश्ता पक्का करने के लिए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने ते के लिए लड़का कब देखा है जो आप रिश्ता पक्का करने के लिए जा रहे हैं? वो एक्चुअली ते किसी से ऑलरेडी प्यार करती है, मैं तो बस उसका रिश्ता पक्का करने के लिए जा रहा हूँ। उसने मुझसे कहा था और मैंने भी उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी शादी उसी से करवाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है आर्यन कि ते जिससे प्यार करती है आप उसी से उसकी शादी करवाना चाहते हैं। आप तो बहुत अच्छे हैं। आप रुकिए, मैं बस रेडी होकर आती हूँ। व्हाट? जीनू ने मुझे अच्छा कहा? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि उसने मेरी तारीफ की। पहली बार जीनू ने मेरे बारे में कुछ अच्छा बोला। मुझे बहुत खुशी हो रही है। ओह गॉड, भैया तो जंको के घर जा रहे हैं। गॉड, सब कुछ अच्छा करना, कुछ बुरा मत होने देना। ओहो ते, तुम तो बहुत खुश हो, क्या बात है? और वैसे ये नामजन भाई और ये भाभी कहाँ जा रही हैं? तुम्हें कैसे पता कि भैया और भाभी कहीं जा रहे हैं? वो एक्चुअली जब मैं तुम्हारे रूम में आ रहा था तो मैंने भैया और भाभी को बात करते हुए सुना था। वो कहीं जाने के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन कहाँ जा रहे वो मुझे सुनाई नहीं दिया, इसलिए मैं चला आया। तुम्हें पता है क्या कि वो लोग कहाँ जा रहे, बताओ ना। वो एक्चुअली भैया ना जंगकुक से मेरे और उसके रिश्ते के बारे में बात करने जा रहे हैं। ओह वाह, जाने कि तुम्हारी लव स्टोरी भी कंप्लीट होने वाली है। मैं तो बहुत खुश हूँ, इसीलिए तुम इतना खुश हो। हाँ, तुम्हें पता है मैं जंगकुक से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। आई नो ते, ये बात तुम मुझे कितनी बार बोल चुकी हो। एंड फाइनली मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। और वो जंगकुक मुझसे इतना जलता क्यों रहता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या उसे पता नहीं कि मैं तुम्हारा भाई हूँ? नहीं, उसे नहीं पता कि तुम मेरे भाई हो। मैंने उसे जानबूझकर नहीं बताया। एक्चुअली हम दोनों में फाइट हुई थी, सो उस फाइट को खत्म करने के लिए मैंने तुम्हारा यूज किया। आई एम सॉरी। इट्स ओके ते, अगर मेरा यूज करने से दो प्यार करने वाले मिल रहे हैं तो मुझे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मेरा यूज किया। एंड कॉन्ग्रेचुलेसन। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से तुम दोनों की शादी हो जाए। थैंक यू सो मच। जिमिन, ये तुम क्या कर रही हो? जंगकुक ने तुम्हें मेरे भरोसे छोड़ा है और तुम मेरा नाजायज फायदा उठा रही हो। बस करो जिमिन, वो वायर है, वाटर नहीं जो गटागट पिए जा रही हो। ओह गॉड, जंगकुक ने मुझे यहाँ कहाँ फंसा दिया और तुम्हारी वजह से। अगर जंगकुक ने मुझे डांटा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बस बहुत हुआ, अब तुम इस पार्टी में और नहीं रुकना। अगर तुम यहाँ रहोगी ना तो बस ड्रिंक ही करती रहोगी। तुम यहाँ एंजॉय करने के लिए आई हो या फिर ड्रिंक करने के लिए? ऑफ कोर्स मैं ड्रिंक करने के लिए आई हूँ। तुम ही सोचो, भैया मुझे घर पर ड्रिंक करने देंगे क्या? इसलिए मैं बहाने से आई हूँ ताकि मैं ड्रिंक कर सकूँ। एंड बहुत टेस्टी है, तुम भी करके देखो, बहुत मजा आएगा। वाह वाह, अपनी जुर्म में मुझे भी शामिल कर रही हो। चुपचाप ये ड्रिंक का ग्लास छोड़ो और चलो बाहर मेरे साथ। जस्ट शट अप, मैंने कुछ तुमसे बोलने के लिए कहा क्या? तुम बहुत बोलते हो बिल्ली, चुप हो जाओ। क्या बिल्ला? जिमिन तुमने मुझे बिल्ला कहा? हाँ तो बिल्ली को बिल्ला नहीं बोलूंगी तो क्या टाइगर बोलूंगी? अब हटो सामने से, मुझे डांस करना है।
कहा था। क्या क्यूट? हाँ वो तो मैं हूँ। और बताओ मेरे बारे में। और तुम बहुत अच्छे हो और बहुत हैंडसम भी हो और बहुत बड़े बिल्ले भी हो और सबसे अच्छा तुम्हें मुझे ये लगता है कि तुम बहुत क्यूट हो। तुम इतने क्यूट हो ना कि कभी कभी मेरा मन करता है कि आगे तो बोलो जिमिन। क्या तुम्हें क्या मन करता है जिमिन, बताओ ना कि मैं तुम्हें ऐसे किसी कर लूं। हाँ? अभी क्या हुआ? अरे तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया क्या? रुको अभी बताती हूँ कि क्या हुआ। ओ मिल जा कहीं। अब समझ में आया किसी बोलते हैं इसे? इतना भी नहीं पता, डफर कहीं की। जिमिन ये तुमने क्या किया? चिल्लाओ मत, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही सोने। ओह गॉड जिमिन तुम पर्स पर क्यों लेट गई? लगता है ये पूरी तरीके से ड्रंक हो चुकी है, मुझे इसे ले जाना होगा। लगता है कि शुगा और जिमिन आ गए। देखता हूँ। इतना बोलकर जंगकुक डोर ओपन करता है तो वो आगे खड़े हुए मैन को देखकर शॉक हो जाता है। हाँ तुम? और वो भी मेरे घर इस वक्त क्या कर रहे हो? जंगकुक तुम्हारे यहाँ गेस्ट को अंदर नहीं बुलाते क्या? बस दरवाजे पे ही सारा क्वेश्चन करना है। हेलो जंगकुक तुम कैसे हो? दी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ठीक है आप दोनों अंदर आइए। उसके बाद नाम जिन घर के अंदर आते हैं और जंगकुक उन्हें काउच पर बिठा देता है। दी क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है जंगकुक। एक्चुअली आर्यन को तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे बात करनी है? ओके बोलिए। एक्चुअली जंगकुक तुम तो जानते हो ना कि मेरी बहन तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती है और वो बहुत सैड है बिकॉज तुम दोनों में फाइट हो गई थी और तुम मुझसे गुस्सा हो गए थे। वो तुमसे बहुत प्यार करती है जंगकुक, इसीलिए मैं तुम्हारी शादी उसके साथ करवाना चाहता हूँ। देखो पहली बार मेरी बहन ने मुझसे कुछ मांगा है, मैं उसे मना नहीं कर सकती। तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे थी ना, तो प्लीज मेरी बहन पर गुस्सा मत उतारो। देखो तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा, लेकिन प्लीज मेरी बहन से शादी कर लो। मैं अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि तुमसे माफी भी मांग सकता हूँ। माफी? पर वो क्यों? तुम अपना काम करते हो और मैं अपना काम करता हूँ, इसमें माफी मांगने वाली जैसी बात कुछ है नहीं। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा गुस्सा अपनी तेज पर उतारूंगा? मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ, मैं उससे वैसे भी शादी करूंगा क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँ। तुम्हें उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं उससे शादी करूंगा। थैंक यू सो मच जंगकुक, मेरी बात एक्सेप्ट करने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बहन तो बहुत खुश हो जाएगी। हाँ रेम आपने बिल्कुल सही कहा, ते बहुत खुश हो जाएगी। तो फिर ठीक है, तो हमें ये रिश्ता पक्का कर देना चाहिए और जल्द से जल्द इनकी शादी कर देनी चाहिए। दी वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं पहले जिमिन की शादी कराना चाहता था, लेकिन जिमिन पहले मेरी शादी कराना चाहती है। बट कोई बात नहीं, मैं जिमिन से बात करके बताऊंगा। ओके नो प्रॉब्लम जंगकुक, तुम बात करके बताना। ओके